नमस्ते। आशा है आप सभी कोई कुछ आश्वस्त होंगे, कुछ घबराहट या कुछ डर कम हो गया होगा, क्योंकि कोविड-19 अब कम होते जा रहा है और इसका कारण भी है वैक्सीनेशन या टीकाकरण। हमारे भारत सरकार ने बहुत ही जिम्मेवारी से अपने हाथों में सब जिम्मेदारी लेकर इस टीकाकरण को आगे बढ़ाया है और अभी हाल ही में 21 जून को जो टीकाकरण हुआ उसमें करीब 82 लाख से ऊपर लोगों ने टीकाकरण करवाया, जो हमारे भारतीय सरकार के लिए बहुत ही खुशी की बात है, या कह सकते हैं कि उनका नाम आदर से लिया जा सकता है। जिन्होंने दोनों टीकाकरण करवा लिया है वो भी, और जिन्होंने टीकाकरण नहीं करवाया है वे भी उन पूरे नियमों का पालन करें जो भारत सरकार ने हम लोगों तक पहुंचाया है। और ये हमारी जिम्मेदारी है ये सब करना, तभी हम इस महामारी से कुछ बच सकते हैं। और इसके साथ ही अब तीसरी लहर भी शुरू हो गई है, इसलिए आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि कृपया घर में रहें और सुरक्षित रहें। हम लोग स्टेप 17 पर कदम रखने जा रहे हैं। आज यानी कि 29 जून 2021 मंगलवार का दिन, कल स्टेप 16 जो समाप्त हुआ और स्टेप 17 आज शुरू होने जा रहा है। हम लोग स्टेप 17 में चर्चा करेंगे आध्यात्मिक या आत्मिक की ओर। स्टेप 16 में हम लोगों ने देखा कि शुक्र जो बहुत ही स्पष्ट, बिल्कुल सफ़ेद, और वो जो किसी भी चीज़ को इनकार नहीं कर सकता या सब कुछ संभव है, इस बात को प्रकट किया। इसमें हम लोगों ने देखा कि ऋषि शुक्राचार्य जी और एक और बहुत ही महान ऋषि विश्वामित्र, ये दोनों परिणाम उन्मुख रहे, जिससे तात्पर्य है कि वो लोग जो भी केवल परिणाम को ही उन्होंने देखा, चाहे वो किसी तरह भी हो, चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, अर्थात सही तौर पर या गलत तौर पर, उन्होंने इस बात को नहीं सोचा। और जो बहुत ही उपेक्षित समुदाय हैं उन लोगों के लिए उन्होंने हर कुछ संभव किया। अपने ज्ञान बुद्धि का उपयोग करते हुए उन्होंने उन समुदायों की सहायता की, चाहे वो सही तरीके से हो या गलत तरीके। स्टेप 17 में हम लोग चर्चा करेंगे कि एक अर्थात लिंग और नंबर 7 जो है वो केतु, अर्थात 7 नंबर जो है वो केतु को दर्शाता है। लिंग के साथ केतु, राहु और केतु हालांकि एक ही है, दोनों एक ही शरीर, किंतु कुछ कारणवश बाद में विभाजित हुए। हिंदू संस्थाओं में, हिंदू ज्योतिष में ये मानना है कि जो राहु है वो पीठानीस गोत्र और जो केतु वो जेमिनी गोत्र माना जाता है। हालांकि दोनों साथ, किंतु किसी घटनावश ये दोनों अलग अलग हुए, जिसे हम लोगों को यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, और ये हमारे इस स्टेप 17 के अंतर्गत भी नहीं है। इसके पहले स्टेप में हम लोगों ने चर्चा की थी दायां मस्तिष्क और बायां मस्तिष्क। बायां मस्तिष्क तर्क, लेखा जोखा, गणना, धन संपत्ति आदि को दर्शाता, एवं जो दायां मस्तिष्क है वो प्यार, सहानुभूति, हमदर्दी इसे दर्शाता है। किंतु स्टेप 17 हम उससे बिल्कुल अलग देखेंगे। पहले वाला दायां और बायां मस्तिष्क के बारे में हम लोगों ने बात की, किंतु ये जो स्टेप 17 इसमें हम लोग
बिल्कुल अलग ऊपर और नीचे की ओर को हम लोग देखेंगे। अर्थात सिर का भाग जो है वो राहु और जो धड़ है वो है केतु। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट में रहते हैं, अर्थात राहु नीचे है तो ये ऊपर। और अगर हम लोग इसे कुंडली में देखें तो राहु एक राशि के घर में है तो बिल्कुल उसके विपरीत ऊपर केतु दूसरे राशि घर में रहेगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि एक बिल्कुल 180 डिग्री में रहते हैं। राहु 20 डिग्री में है तो केतु भी 20 डिग्री में ही रहेंगे, लेकिन उनके बिल्कुल ऑपोजिट में रहेंगे। और अगर राहु 2 डिग्री मुँह होते हैं तो केतु भी ऊपर 2 डिग्री में मुँह होते हैं, अर्थात दोनों साथ साथ चलते हैं और ये दोनों बहुत ही ताकतवर है। केतु को चंद्र की गांठ भी कहा जाता है, अजगर की पूंछ भी कहते हैं। केतु जो है वो छाया ग्रह है। हालांकि राहु केतु दोनों छाया ग्रह के अंतर्गत माना जाता है। यहाँ हम चूँकि केतु की चर्चा कर रहे हैं तो केतु छाया ग्रह है और ये जो छाया है ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात ये बहुत अच्छा भी और बहुत बुरा भी हो सकता है। छाया ग्रह कहते हैं, किंतु हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन्हें ग्रह ही माना गया है। हालांकि हर एक ग्रह का अपना अपना एक घर है, किंतु राहु और केतु के लिए इनका कोई भी घर नहीं है। पर ये बहुत ही महान ग्रहों में से एक है, बहुत ही बड़े ग्रह माने जाते हैं। सूर्य वंश के अंतर्गत ही हर कोई आते हैं, किंतु राहु इतने बड़े हैं, राहु ग्रह इतने बड़े हैं कि वो सूर्य और चंद्र को निगल सकने की क्षमता रखते हैं। अर्थात राहु जो हैं वो सूर्य और चंद्र को मिलाने से जो ताकत दिखाई देती है, इसका 1.5 गुना अधिक ताकत राहु में है। बेशक केतु संवेदनशील है, संवेदनशील ग्रह में आता है, किंतु केतु का मानव जीवन में बहुत ही विशेष स्थान रहता है। मानव जीवन में अर्थात मनुष्य अगर आध्यात्मिक जीवन में जाना चाहता है, आध्यात्मिक पथ में आगे बढ़ना चाहता है या परम को प्राप्त करना चाहता है, तो केतु उनकी बहुत ही सहायता करते हैं और उन्हें परम तक पहुंचा सकते हैं। उन्हें शीर्ष बिंदु तक पहुंचाने में केतु का बहुत बड़ा हाथ रहता है। केतु की सहायता से वे शीर्ष बिंदु तक पहुंच सकते हैं और ये बिल्कुल सच है। जो ज्योतिष को जानते हैं, ज्योतिष के बारे में जानते हैं, वे इसे बिल्कुल समझ सकते हैं। राहु और केतु दोनों एक ही शरीर में पैदा हुए। इनके पिता विप्रचित्ति और माता सिम्हिका। कई जगहों में सिम्हिका को प्रहलाद की बड़ी बहन के रूप में बताया गया है और कई जगह में हिरण्यकश्यप की बहन का नाम भी सिम्हिका बताया गया है। हमारे सनातन धर्म में आप लोगों ने देखा होगा कि जो बड़े लोग होते हैं उनका नाम वे लोग अपने बच्चों तक या उनकी पीढ़ी के किसी बच्चों तक उनका नाम वे लोग रखते हैं और इसी प्रकार ये आया है। कई जगहों में अलग अलग इसकी मान्यता है। विप्रचित्ति जो राहु केतु के पिता, वे कश्यप ऋषि के 100 पुत्रों में से एक थे और वे काफ़ी ताकतवर थे। और जब ये द्विभाजित हुए राहु और केतु, तब राहु जो हैं सिर उनका मनुष्य का और शरीर जो है वो सांप का हो गया और जो केतु हैं उनका शरीर मनुष्य का और जो सिर था वो सांप का था। और यही कारण है कि ये दोनों परिणाम भी अलग अलग ही देते हैं। राहु है कि वस्तुगत सामग्री, भौतिक वस्तु, ये सब भरपूर देते हैं और केतु आध्यात्मिक आकांक्षा की पूर्ति करते हैं। राहु बहुत ही शरारती टाइप
लेकिन केतु सरल और बिल्कुल ईमानदार आज्ञाकारी होते हैं। राहु भय उन्मुख है, वही केतु आत्मविश्वास उन्मुख। राहु हमेशा असंतुष्ट स्वभाव वाले, अतृप्त, वही केतु तृप्त और संतुष्ट स्वभाव वाले हैं। जो भी नंबर 7 के होते हैं या नंबर 7 के अंतर्गत आते हैं, उनकी जो प्रवृत्ति होती है बिल्कुल ऐसी ही होती है। अगर आप उन पर गौर करते हैं तो आप ये बात समझ सकते हैं। केतु हमेशा क्लैरिटी में रहते हैं, अर्थात बिल्कुल स्पष्ट, किंतु राहु जो हैं वो हमेशा असमंजस में ही रहते हैं, उलझन में रहते हैं, हर काम जल्दबाजी में, लेकिन कोई स्पष्टता नज़र नहीं आती। सभी विभ्रांति, सभी बेईमानी, अनैतिक राजनीति, ये सब राहु के साथ है। किंतु केतु इस प्रकार के किसी भी चीज़ में हिस्सा नहीं लेते। केतु हमेशा सहायता करना, आध्यात्मिक मार्ग में मार्गदर्शन करना और उन्हें परम या शीर्ष बिंदु तक पहुंचाना, यही केतु का स्वभाव है। इसीलिए केतु का उल्लेख मोक्ष कारक में होता है, या किसी के जीवन में परम मोक्ष देना, ये केतु का काम है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक पथ पर चलकर निर्विकल्प समाधि या निर्वाण प्राप्त करना चाहता है तो केतु जरूर उनकी सहायता करते हैं और उन्हें मार्ग दिखाते हैं। दोनों में, अर्थात राहु और केतु दोनों में एक ही चीज़ उभयनिष्ठ है, अर्थात दोनों का समानता कहा जाए तो एक चीज़ में है। ये दोनों सूर्य और चंद्र का विरोध करते हैं, और सच भी है कि अगर ये राहु और केतु ना हो तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी ना हो। व्यक्ति जो 30 या 40 साल के होते हैं, उनका जीवन भौतिकता से भरा हुआ होता है, अर्थात सब माया मोह, हर भौतिक चीज़ों के प्रति लालसा उनकी रहती है और वे हर वो चीज़ पाना चाहते हैं। इस प्रकार इस भौतिकता को भोग कर जब वो बढ़ते बढ़ते 50-60 की उम्र में पहुंच जाता है तो वो व्यक्ति बिल्कुल इस चीज़ से हट जाता है और वह चाहता है कि उनका जन्म फिर मत हो इस पृथ्वी पर। तब उनका ध्यान आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने लगता है। मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा और ज़्यादा इच्छा सर्वसिद्धि समाधि प्राप्त करने की होती है। बहुत ही खामोश ढंग से अपने शरीर को बिल्कुल भी कष्ट ना देते हुए वो रहना चाहते हैं। हालांकि यही शरीर से वे हर चीज़ को भोगे रहते हैं, किंतु एक उम्र के पश्चात वह अपने इस शरीर को कोई कष्ट ना देते हुए अपने इस शरीर को छोड़ने से पहले उसे पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहते हैं और आध्यात्मिक की ओर बढ़ते रहना पसंद करते हैं। ज्योतिष के तौर पर एक बात हम आप लोगों से बांटना चाहते हैं। हो सकता है कुछ सदस्य ज्योतिष के प्रति दिलचस्पी रखते हों या जानते हों, हालांकि स्टेप 17 का इससे कोई संबंध नहीं है, किंतु इससे आगे हम इस बात को कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे हर लोगों की कुंडली में दशाएं दिखाई देती है, जो दशाएं जो है संचलित होती रहती हैं। हर लोगों के जीवन में अलग अलग दशाएं आती और जाती हैं, किंतु जो केतु दशा है वो बहुत ही विशिष्ट रहता है और ये उनकी कुंडली में केतु किस घर में है इस पर भी निर्भर करता है। केतु दशा जो है वो 7 साल का रहता है और ये जो 7 साल है ये 3 भागों में बटा रहता है। जैसे पहला भाग है 2 साल 4 महीना, दूसरा भाग 2 साल 4 महीना और जो तीसरा भाग है वो 2 साल 4 महीना। और जो इस प्रकार ये 2-2 जो है वो 6 और ये जो 4-4 महीने का जो है वो 12 महीना अर्थात 1 साल को दर्शाता है। इस प्रकार ये 7 साल हो गए। ये तीनों भाग जो हैं वो अलग अलग परिणाम
देते हैं। पहला भाग जो है 2 साल 4 महीने का, वो एक अच्छा परिणाम देता है, और जो दूसरा भाग है 2 साल 4 महीने का, वो बहुत ही भय उन्मुख रहता है। अर्थात ये राहु अर्थात सिर से नीचे धड़ में जो उतरते जाते हैं, वो राहु का जो भय उन्मुख है वो इस जगह पर पहुंचता है। और जो तीसरा भाग है 2 साल 4 महीना, ये मृत्यु को या मृत्यु के भय को दर्शाता है। अर्थात इस काल के अंतर्गत मनुष्य जो है मृत्यु को बहुत ही पास से देख लेता है, या कह सकते हैं कि मृत्यु का अनुभव उन्हें हो जाता है। हालांकि हम लोग इस बात पर आप बिल्कुल चिपके मत रहिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल इस चीज़ से अलग है। हमने केवल इसको बाहरी तौर पर या ज्योतिष के तौर पर हमने इसे बताया, लेकिन इसका इस KKJ अर्थात क्रिया कुंडलिनी जागरण स्टेप 17 से इसका कोई लेना देना नहीं है। स्टेप 17 आध्यात्मिक उन्मुख, पूरी तरह से आत्मिक, और बिंदु जो सब कुछ है, एक छोटा सा डॉट या बिंदु, ये हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, और परिणाम स्वरूप हम लोग मोक्ष की ओर चल पड़ते हैं। ये हमें क्या क्या दे सकता है? शांति मोक्ष, एक अच्छा मोक्ष। आखिर ये कौन सा मार्ग है मोक्ष का? कर्म थ्योरी जो है ये फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता, हम पर हमला करेगा, फिर भी संलग्न रहेगा हमारे साथ। जो संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, किस प्रकार, कैसे हम इससे पलायन हो सकते हैं, कैसे हम इससे दूर जा सकते हैं? अब कोई ये प्रश्न कर सकता है कि किस प्रकार ये कर्म हमारे जीवन में प्रभाव डाल सकते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद एक बहुत ही छोटा उपनिषद है, हालांकि इससे बहुत ही प्रतिपादन, अनुवाद इसमें नष्ट हो गए हैं, बस कुछ श्लोक ही इधर उधर रह गए हैं और बहुत से श्लोक गुम हो गए हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद उद्धरण में कहा गया है कि अगर किसी का पाप या गुनाह पहाड़ की तरह हो और ये बढ़ता ही जा रहा हो, ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंश तक चलता रहा हो, इस पाप या गुनाह को ढो रहे हों उनकी पीढ़ी, तो इसे कैसे निकाला जाए? उन्होंने ये कहा है कि योग और ध्यान अर्थात मेडिटेशन से सब कुछ हो सकता है, और कोई विधि हो ही नहीं सकती इस कर्म को नष्ट करने के लिए। हम संचित किए हुए पाप या गुनाह को नष्ट कर सकें तो बस यही सीधा सीधा उत्तर है ध्यान बिंदु उपनिषद में। टन टन लोड लोड कर्म, बुरे कर्म, तो बस एक ही विधि है, भगवान में जाकर समाने, या निर्विकल समाधि, या सविकल समाधि, या निर्बीज समाधि, कोई भी नाम हम दे सकते हैं, केवल ध्यान या मेडिटेशन। अब आप लोग समझ सकते हैं, अब आप लोग ये बात समझ सकते हैं कि अक्षरमाला ध्यान अचानक ही हम लोगों के द्वारा आप तक क्यों पहुंचा। अक्षरमाला ध्यान जो महाअवतार बाबा जी से प्राप्त हम लोगों से आप तक पहुंचा, अब तक शायद 80 से 90 लोग दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं इस अक्षरमाला ध्यान का। इन थोड़े से दिनों में अक्षरमाला ध्यान बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई राजसी हाथी निकलता है सड़क पर, तो उसके घंटे की आवाज़ पहले आती है, बाद में वो हाथी दिखाई पड़ता है। वैसे ही अरुणोदय पहले आते हैं और फिर सूर्योदय उसके पीछे पीछे। महाअवतार बाबा जी जो गहराई तक इस मार्गदर्शन को उन्होंने दिया, अक्षरमाला ध्यान जो गुरुजी तक पहुंचाए, और उसके पश्चात आप सब तक ये पहुंचा। हालांकि ये बहुत पहले दे दिया गया था अक्षरमाला ध्यान, किंतु सदस्यों तक पहुंचाने के लिए बाबा जी
बस उनका यही कहना था कि अभी नहीं, अभी नहीं। बहुत ही रिसर्च गुरुजी के द्वारा, और अंत में बाबा जी ने कहा कि तिरुमूलर के बारे में पढ़ो, तुम्हें सब मालूम चल जाएगा। किंतु अंतिम स्पर्श बाबा जी का ही है। बाबा जी मानो हाथ पकड़ लिए थे कि अभी नहीं। 3-4 साल पहले की ये बात थी। करते करते अचानक ही जब स्टेप 17 आने वाला था, दीक्षा का मार्गदर्शन हुआ। इसके आगे एक और दीक्षा का है, आगे का ध्यान है जो थोड़े समय पश्चात आएगा। तब तक शायद क्रिया कुंडलिनी जागरण या क्रिया कुंडलिनी अवेकनिंग का ये जो सीरीज़ है शायद ये ख़त्म हो चुका होगा, जिसमें सदस्य और ऊपर जाकर दीक्षा प्राप्त करते रहेंगे, अर्थात वे लोग अपने आध्यात्मिक मार्ग में और भी आगे बढ़ते रहेंगे, जिसका मार्गदर्शन बाबा जी के द्वारा, गुरु जी के द्वारा आप तक पहुंचता रहेगा। ध्यान बिंदु उपनिषद के सभी टेक्स्ट करीब करीब गुम हो गए हैं, किंतु कुछ टिकड़े टुकड़े जो थोड़े बहुत बचे हैं उसमें जैसा कि हमने बताया कि टन टन लोड जो कर्म वंश पूरा ढोते जा रहा है, वो केवल ध्यान या मेडिटेशन के जरिए ही समाप्त हो सकता है। और ये किस प्रकार देंगे, ध्यान बिंदु उपनिषद में कैसे किस प्रकार देंगे, ये आगे हम लोग देखते जाएंगे। ओमकार, ओम जो बहुत कुछ दर्शाता है। अगर हो सके तो परंपरागत वेशभूषा में रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अर्थात आप समझ गए होंगे, जो परम से परम, परम से परम और परम से परम में छुपा हुआ है। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हम नमस्कार करते हैं उस सर्वोच्च परम ईश्वर को, उस ओमकार को। ओमकार हमारा अभिवादन है, हमारा नमस्कार है ओमकार को। ओमकार बिंदु, एक छोटे से बिंदु से ओमकार तक का। ओमकार जो है सबसे सुप्रीम है, सबसे सर्वोच्च है, उसमें सारा ब्रह्मांड ही समाया हुआ है। हम उसे अपने हृदय में रखते हैं। संयुक्तम, पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर समाया हुआ है। योगी हो चाहे साधारण मनुष्य हो, आध्यात्मिक से जुड़ा हो या एक साधारण मनुष्य हो, साधु संत हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, चाहे जो भी हो, जो भी ओमकार का जप करता है वह सब कुछ पा जाता है। इस मंत्र का ये थोड़ा सा अर्थ है। जो इस ओमकार को नहीं मानता या जो कहता है कि यह कुछ नहीं है, तो ये वो ही बात हुई जैसे वो इस धरती पर बिना माँ की कोख से आया हो या वह बिना माँ की कोख से ही जन्म लिया हो। ओमकार जो है किसी जाति धर्म को नहीं है, हर कोई इस ओमकार का जप कर सकता है, और जो भी इसका जप करता है वह सब कुछ पा लेता। ये जरूरी नहीं कि वो आध्यात्मिक में हो, जो आध्यात्मिक में नहीं है, जो आध्यात्मिक में है, हर कोई इस ओमकार का जप कर सब कुछ पा सकता है। ओमकार जो है
ओम जो है वो एक संपुट है, अर्थात ये मंत्र के पहले भी लगता है, बीच में भी या अंतिम में भी इसको लगाया जा सकता है। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय जो है 5 अक्षर का है। इसमें ओम लगते ही यह षड अक्षर बन जाता है, अर्थात ओम जो है वो यहाँ षड अक्षर का काम करता है। ओम जो सुप्रीम है, ओम नमः शिवाय, शिवा जो सबसे सर्वोच्च है, जो इसका अधिकारी है। आज हम लोग 108 बार ओमकार का जप करेंगे। आप लोग परंपरागत वस्त्र के साथ या परंपरागत वेशभूषा के साथ, जैसा हमने कहा, ये जो ओम का जप है इसे हम लोग 108 बार करेंगे। इसके पहले अगर आप लोग चाहें तो एक छोटा सा विराम ले सकते हैं। आप एक छोटे से विराम के बाद अभी बैठे होंगे। आरामदायक स्थिति में बैठिए, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में। आप जैसे भी चाहते हैं, आप पद्मासन चाहते हैं पद्मासन में बैठिए, या सीधे आसन में बैठिए, सुखासन में बैठिए, आपको जैसा ठीक लगता है। वज्रासन में बैठिए, बस आप आरामदायक स्थिति में रहना चाहिए। अगर आपसे बैठते नहीं बन रहा है नीचे, तो आप बेशक किसी कुर्सी में या आपको जहाँ बैठते बनता है वहाँ आप बैठिए और 108 बार ओमकार का जप हमारे साथ कीजिए। उस सर्वोच्च को याद कीजिए। इसे जप करते ही परम को प्राप्त हो सकता है। किसी भी आरामदायक स्थिति में रहेंगे, लेकिन आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए और आपके दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में आपके जांघ के ऊपर होनी चाहिए। शुरू कीजिए।
ओ
ओ अब धीरे धीरे आँख अपनी स्थिति में आइए। दोनों हाथों को रगड़िए, अपने चेहरे पर लगाइए, चेहरे पर सहलाइए, आँखों को, माथे को, गालों को सहलाते हुए दोनों हाथों को अपने चेहरे से ढकिए। अब धीरे धीरे अपने सामने लेकर आइए, आँखों को खोलिए, अपने हाथों को देखिए। उसके पश्चात ऊपर देखिए, फिर नीचे, फिर दाएं, फिर बाएं। उसके पश्चात 3 बार रोटेट कीजिए। दो,
3, अब लेफ्ट साइड 1 2 3। अब आप अपने आसपास की ऊर्जा को महसूस कीजिए। नमस्ते। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी नमः। ओम सद्गुरु बाबा जी